सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जर्मनी के इलेक्शन पूरी दुनिया की नज़र में इस वक़्त आए हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कल भी मेरा हैम्बर्ग राब्ता हुआ था, तो बताया जा रहा है कि एएफडी से लोग खौफ़ज़दा होते जा रहे हैं, ख़ासकर गैर मुल्की जो है। क्योंकि जो कुछ वहाँ पे अमेरिका में हुआ, उसके बाद ये समझा जा रहा है कि आने वाले दिनों में शायद यहाँ पे भी इसी तरह सफाई की जाए, ऐसे लोगों की सियासी पनाह वाले हों जो गैर कानूनी तौर पे रह रहे। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं जर्मनी से। खान साहब, ये बताइए कि चंद ऐसे लोगों की वजह से पूरा जो सिस्टम है गैर मुल्कियों का, वहाँ पे आवाज़ उठाई जा रही है। क्या देख रहे हैं इंतखाबात के बाद आपके आप हालात? देखें भारत साहब, ये बात इस हद तक तो सही है कि ये जर्मनी में जब से मैं आया हुआ हूँ 50 साल के दौरान, 52 साल के दौरान, ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें ना जो इंतखाबी मुहिम है या जो सियासी पार्टियां अपना सियासी प्रोग्राम पेश करती हैं, उसमें ना इन्फ्लेशन का जिक्र है, ना तालीम को बारे में डिस्कशंस हो रही हैं या कोई ऑफरें दी जा रही हैं, या ना ही कोई जो आप कहते हैं ये जो आपका सिस्टम है इसका इंटरनल सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर आपस की सियासतदानों के जो कम्बिनेशन बनते हैं, जो इत्तेहाद बनते हैं, उनमें ऐसी गुफ्तगू नहीं आ रही कि जी हम फलाने के साथ इत्तेहाद कर लेंगे, हमारा फलाने के साथ नुक्ता नजर जो है वो करीब है। ना इंडस्ट्री पे जोर दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा आमतौर पे जो जर्मन इंतखाबात के दौरान जो इंतखाबी मुहिम चलती है, उसमें एजुकेशन और पेंशन का मसला जो है, पेंशन जिसको हम कहते हैं बूढ़े लोगों के, या सेहत के मसाइल, इन पे बहुत ज्यादा गुफ्तगू की जाती है, बहुत ज्यादा प्रोग्राम सियासी पार्टियां पेश करती हैं। लेकिन इस इलेक्शन के अंदर ऐसी बात नहीं है। जिक्र तो आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो इमिग्रेशन पॉलिसी को किया जा रहा है। इसीलिए दुनिया की निगाहें जो है वो जर्मन इलेक्शन पे इस दफा ज्यादा है, क्योंकि हर पार्टी जो है ना वो वोट लेने के लिए इमिग्रेशन की बात ज्यादा करती है, इमिग्रेशन पॉलिसी की बात ज्यादा करती है। जबकि आप दूसरी तरफ देखें तो 7.1 मिलियन गैर मुल्की का वोट है आज के जो इंतखाबात 23 फरवरी को होंगे उसके अंदर। इस लिहाज से कहा यह जा रहा है कि हर 8वां जो वोट है वो एक गैर मुल्की पसमंजर रखने वाले जर्मन शहरी का है। तो इसलिए जो गैर मुल्की हैं उनको भी अहमियत मौजूद है इस इलेक्शन के अंदर। अगर वो इत्तेहाद कर लें या एक सियासी पार्टी के फैसला कर लें, यकीनन वो एएफडी को शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं हर तरफ से, आजकल जर्मनी में सर्वे की भरमार हो रही है, जो सर्वे आ रहे हैं उनके अंदर ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कि जो पुराने यहाँ पर आबाद है जर्मन नेशनल बन चुके हैं गैर मुल्की, उनमें से 20% वो हैं जो एएफडी को सपोर्ट कर रहे हैं। जो गैर मुल्की की जो पॉलिसी चल रही है उसको पसंद नहीं कर रहे, और ये चाह रहे हैं कि भाई जो हम जो एएफडी पार्टी पर जो नुक्ता नजर है गैर मुल्कियों के बारे में, उनको निकालने का, उनको करने का, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा उनको जो है ओपन थाट या नेशनल इक्वालिटी वगैरह पर उनको दबाव रोकने का, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये बड़ी अजीब बात है। और 7.1 मिलियन को छोटी मतलब वो नहीं है, वो फिगर नहीं है। अगर मुसलमान आबाद इस वक्त इत्तेहाद हो जाए तो यकीनन एएफडी वगैरह को जो है वो शिकस्त दी जा सकती है, या उनको इस कुव्वत से वो नहीं आ सकते कि वो इंतखाबात के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, कानून साजी के अंदर कोई किरदार अदा कर सकें। जबकि दूसरी तरफ सियासी पार्टियां जो हैं, जर्मन सियासी पार्टियां जो हैं, उनका सबका झुकाव जो है अभी तक, जो चाहे आप कह लें कि वो इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है या बयानबाजी है, प्रैक्टिकली में भी कुछ और हो जब इंतखाबात का रिजल्ट आए, लेकिन अभी सब एएफडी के नजरिए की बात कर रही है कि भाई हाँ, इमिग्रेशन के लिए हमें पॉलिसी जो अपनी जर्मनी की बदलनी चाहिए। जो गैर मुल्की हैं उनके अंदर जो टर्किश की बड़ी तादाद, सबसे ज्यादा वो टर्किश का है, जिन्होंने टर्किश बैकग्राउंड के लोग हैं, वो ज्यादातर सोशल डेमोक्रेटिक की तरफ रुझान रखते हैं।
जो सोशल जो एस्पेक्ट जिसको हम कहते हैं, उसको वोट देने के जो सर्वे में उन्होंने बताया है, ये बात सामने आई है। तो इसलिए एस्पेक्ट भी इतनी मतलब एक होप रखती है कि गैर मुल्की उसको ज्यादा वोट, उनका वोट मिलके तो वो कोई ना कोई अपनी पोजीशन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। वो जिस नाकामी का कहा जा रहा है कि जिस तरह वो नाकाम होगी, शायद वो नाकामी उसको ना मिले, या मतलब उस हद तक वो नाकाम ना हो, एक उनको होप ही है गैर मुल्कियों के हिसाब से। दूसरा बड़ा जो है वो गैर मुल्की वोट जो है वो रशियन स्टेट से आने वालों का है, जो रशिया चले गए थे, फिर बाद में यहाँ जर्मनी आ गए इत्तेहाद के बाद, या ईस्टर्न ब्लॉक से लोग यहाँ जर्मनी में आ गए, पुराने जर्मन फैमिलीज जो थी वो वापस जर्मनी आई हैं। उन्होंने सबसे पहले तो वो सेडू के साथ थे, सेडू के साथ क्या थे, एंजेला मेर्केल की पॉलिसीज को पसंद कर रहे थे, उनको वोट दे रहे थे। उनके दरमियान जो सर्वे किया गया है उसमें वो अब सेडू को वोट देने की फेवर नहीं है, बल्कि उनकी अक्सरियत जो है वो लेफ्ट पार्टी को, या वो जो सारा वाकन कनिष्ठा है उसकी पार्टी को, जो उनका इत्तेहाद होगा, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए गैर मुल्की भी वोट जो है वो काफी डिवाइड हुआ है। एएफडी की तरफ जैसे मैंने आपको बताया 20% उनमें से नौजवान जो है, जो यहाँ पैदा हुए हैं, वो गैर मुल्की वो एएफडी को वोट देने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल ये इस वक्त की सूरत हाल है जो जर्मन इलेक्शन के लिए। इसीलिए इमिग्रेशन जो है वो इस वक्त सबसे अहम है, बजाय इससे शादी पॉलिसीज के या सेहत के या ये स्कूल पॉलिसीज वगैरह जो आमतौर पर जर्मन इलेक्शन का हिस्सा हुआ करती हैं, उसकी बजाय इमिग्रेशन पॉलिसीज जो है उसको ज्यादा जो है सपोर्ट हासिल हो रही है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे इन इलेक्शन को किस नजर से देखा जा रहा है? इंटरनेशनल इलेक्शन में जो है उसमें एक तो ये उनको ये तो पता है कि भाई जो भी हुकूमत आएगी वो यूरोपीय यूनियन के साथ ही लेके चलेगी, यूरोपीय यूनियन की पॉलिसीज को ही सपोर्ट करेगी। असल मसला जो है वो हर जगह इमिग्रेशन की, जो गैर मुल्की आकर आबाद हो रहे हैं उनका है, और उसके बारे में जो भी अगर बड़ा मुल्क एक हार्ड लाइन लेता है तो फिर छोटे मुल्क भी उसको सपोर्ट करेंगे। अगर जर्मनी जैसा मुल्क को हार्ड लाइन लेने की फेवर में आता है तो फिर हॉलैंड क्या, बेल्जियम क्या, दूसरा बड़ा मसला जो मसले जिससे मुतासर है वो बेल्जियम है। बेल्जियम में भी गैर मुल्की की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई है, और वो भी फिर उनको भी एक हौसला मिलेगा, और वो भी फिर अपने कानून वगैरह कानून साजी में ऐसी तब्दीलियां करेंगे जिससे कि ये गैर मुल्कियों का रास्ता रोका जाए, और फिर यही चीज जो है यूरोपियन पार्लियामेंट तक जाके वहां भी कानून साजी का एक अमल दखल शुरू हो जाएगा। इसीलिए लोगों की निगाह जो है वो ज्यादा जर्मनी की इमिग्रेशन पॉलिसी पे की वजह से इंतखाबात के ऊपर है। हाँ साहब, 20% आपने जिस तरह कहा कि जो गैर मुल्की जर्मन नेशनल है, हो सकता है उनका माइंड भी चेंज हो गया है, जिस तरह के क्राइम सामने आते हैं और जो कुछ गैर मुल्की वहाँ पे अफगानिस्तान के हैं या सीरिया के हैं, और जो फैसले जर्मन गवर्नमेंट ने पहले लिए उनसे वो इत्तेफाक नहीं करते। देखिए जाहिर है कि जो बंदे यहाँ तीसरी नस्ल में जो लोग आ रहे हैं जर्मनी के अंदर, जिनके बाप दादा यहाँ पर जर्मन आए थे, जर्मन बन गए, अब इनमें जाहिर है कि इनकी उठना बैठना जो है वो जर्मन माहौल से ज्यादा मुतासर है और एक किस्म के जर्मनी बन चुके हुए हैं। इसलिए वो जाहिर है कि अपनी जो मुल्क के अंदर पॉलिसीज चल रही होती हैं, जो जर्मन सोच है या जर्मन की सोच का जिस तरफ रागिब है वो भी उसी का हिस्सा बन जाते हैं। हैम्बर्ग में बड़ा पावर शो किया एएफडी ने और उन्होंने वहां पे खलबली मचाई हुई है। कल मेरा राब्ता हुआ था, इसी तरह और जगह पे भी। तो दूसरी पार्टियां किधर गई वो तो इस वक्त नजर नहीं आ रही। देखें, एएफडी के पास इस वक्त नौजवान ज्यादा है, जो उनकी रैलीज वगैरह निकल रही हैं, जिनकी तस्वीरें वगैरह आती हैं, उनमें आप देखते हैं कि नौजवान लोग उनके पास ज्यादा एक्टिव है। जिस तरह पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को ज्यादा एक्टिव किया था, इसी तरह एएफडी को भी ये एक ग्लिग्नाइट हासिल है कि उन्होंने नौजवानों के अंदर अपने आप को काफी पॉपुलर किया है और नौजवान उसको काफी सपोर्ट कर रहे हैं। अब जाहिर है जो बूढ़े जर्मन है या बड़ी उम्र के लोग हैं वो इस किस्म की रैलीज वगैरह में नहीं जाते, इसलिए वो नजर नहीं आ रहे हैं आपको। तो मैदान में एएफडी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, ये बात आपकी दुरुस्त है। हाँ साहब, अगर फर्ज करें अभी, क्योंकि मैंने एक दफ़ा प्रोग्राम किया था तो हमारे एक बुजुर्ग हैं वो नाराज़ हो गए कि एएफडी तो इतनी तेज़ी से ऊपर नहीं आ सकती, लेकिन हालात चेंज हो गए, सोच क्योंकि नौजवान नस्ल की भी तब्दील हो चुकी है।
तो आने वाले दिनों में अगर कुछ ऐसे रिजल्ट आए तो एएफडी के साथ कोई ऐसी पार्टी मजबूरन हुकूमत बनाने में शामिल होगी जिस तरह सीडीओ वगैरह? देखिए, अभी तक जो जर्मनी का हमने रुझान देखा हुआ है, उसके अंदर वो इंतहा पसंदाना रवैया रखने वाली पार्टी को पसंद नहीं करते। और ये पहला मौका है कि भाई एएफडी के इंतहा पसंदाना रुझान रखने के बावजूद वो पॉपुलर हो रही है। लेकिन जो जर्मनी की पुरानी सियासी पार्टियां हैं, उन्होंने भी अभी तक यही रुझान है कि हमने जर्मन ग्रुंडगेसेट्स के हट के कोई फैसले नहीं करने। जर्मन ग्रुंडगेसेट जो उनका बेसिक आईनी वो है, उसका हमने बहरहाल एहतराम करना है। उसमें जो फैसले हुए हुए हैं उससे हमने हट के नहीं चलना। जो कुछ सीडीयू ने इस वक्त इंतखाबी मुहिम के दौरान बयान दिया था शाफनबर्ग वाले वाकये के बाद, और एएफडी उससे बहुत खुश हुई थी, उसका रिएक्शन सीडीयू के अंदर भी पैदा हुआ है और बाकी सियासी पार्टियों ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया। तो इसलिए अभी ऐसा रुझान बतदरीज बढ़ रहा है, आप कह सकते हैं। लेकिन ये कि भाई ऐसी हुकूमत कायम हो जाए जो एएफडी को अपने साथ मिलाकर हुकूमत बनाए, ये बज़ाहिर तो नजर नहीं आता। ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता अगर आपके जर्मनों के पुराने सियासतदानों का जो बयानात हैं उनका तजिया किया जाए तो। हाँ सर, जो अमेरिका में हुआ इस वक्त, जिस तरह गैर मुल्कियों की सफाई शुरू हो गई है, कोलंबिया के जहाज जा रहे हैं, और जो ट्रम्प ने कहा वो कहता कि जो मैंने कह दिया वो बस होना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि उससे भी ये फर्क पड़ा कि लोगों का रुझान हुआ कि गैर मुल्कियों की छुट्टी कराई जाए जो गैर कानूनी है या सियासी पनाह वाले यूरोप में बैठे हुए? देखिए, कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा, लेकिन ये ट्रम्प का इलेक्शन तो कल की बात है ना। ये इससे पहले ही जर्मनी में जो रुझान जो है वो जो सूबाई इलेक्शंस हुए हैं उनके अंदर जाहिर होना शुरू हो गया था कि एएफडी को लोग जो है सपोर्ट कर रहे थे, उसकी पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहे थे। और उसकी वजह यही है कि एक तो बहुत मिलियंस की तादाद में, 1 मिलियन से ऊपर लोग जो है एकदम 2 मुख्तलिफ गैप्स के अंदर 1-1 मिलियन के लोग जर्मनी के अंदर आए। और फिर उससे ये है कि भाई जो उनकी तरफ से जो पास ऐसे वाकयात कसरत से पेश आए, जर्मनी में क्राइम बढ़ गया, जिसकी वजह से ये रुझान जो है वो पैदा हुआ। तो अगर लोग अपने कामों पे लग जाएं, हुकूमत पे बोझ ना पड़े, तो फिर जाहिर है कि जो बंदा काम पे मसरूफ हो जाए वो फिर इस किस्म की हरकत करने के लिए, इलीगल काम करने के लिए या इलीगल क्राइम्स का उसका रुझान जो है फिर कम हो जाता है। तो ऐसा माहौल अगर बन जाए तो फिर यकीनन गैर मुल्कियों के खिलाफ जो आवाज उठ रही है वो भी कम हो जाएगी। हाँ साहब, आखिर पे ये बताइए कि मेरी कई लोगों से बातचीत हुई है, बिजनेसमैन है हमारे पाकिस्तानी, वो भी बेचैन है एएफडी की वजह से। तो गैर मुल्कियों में इतनी बेचैनी क्यों पाई जा रही है? बस एक खौफ की फिजा इसलिए डेवलप हो गई है कि जर्मनों का माजी कुछ इस किस्म का है कि भाई जो कुछ इन्होंने यहूदियों के साथ किया था, या अपने और बहुत से मौकों के ऊपर इन्होंने गैर मुल्कों के साथ जो सलूक किया, उसकी वजह से एक ऐसी फिजा जो है वो पैदा हो रही है। लेकिन अब हालात बदल चुके हुए हैं। अब जर्मनी वो जर्मनी नहीं है। अब जर्मनी का कोई सिस्टम जो है वो गैर मुल्कों को बगैर चल नहीं सकता। इसलिए अगर गैर मुल्कियों सिस्टम के बगैर सिस्टम में आ जाए, बजाय इसके कि जर्मनी के ऊपर बोझ बने, जर्मनी का साथ बन जाए, बाजू बन जाए, हुकूमत का काम करना शुरू कर दें, अपने आप पैदा करें, तो कोई वजह नहीं कि जर्मन जो है वो इस तरह गैर मुल्कियों के खिलाफ हो। जो तासुर वो उभर गया है वो ये है कि एक बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर आए और उनके लिए फिर जिस तरह जर्मन गवर्नमेंट ने कॉलोनियां तामीर की है कि उनको रखने के लिए जो पैसा उनके ऊपर खर्च हुआ है वो लोग हुकूमतों को चुभता है, क्योंकि बहरहाल जर्मनी के अंदर जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो गिरा है, इन्फ्लेशन रेट भी हुआ है, गिरा है। फिर ये है कि भाई लोगों के जो मेयार जिंदगी है वो गिर गया है। जो सेहत के मामलात हैं उनके अंदर आपको पता है कि बहुत ज्यादा वो परसेंटेज बढ़ गई हुई है। जो हम सेल्फ हेल्थ इंश्योरेंस जो है, फिर पेंशन के लिए एक लंबे अरसे से चल रहा है कि हुकूमत के पास पेंशन के लिए पैसे नहीं है, और पेंशन जो है वो 5% बढ़ा देते हैं साल के बाद। ये तो
तो गैर मुल्की जर्मनी के अंदर पेंशन इतनी ज्यादा नहीं मिलती कि लोग अपना खुल के गुजारा कर सके। तो ज्यादा बोलने वाले वही हैं जो भी इन हालात से मुतासर हो रहे हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो पैसा जो इन पे खर्च कर रही है वो हुकूमत अपने शहरियों के ऊपर खर्च करे। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, किसी भी मुल्क में जाए, अगर आप आराम से रहें, मेहनत करें, और क्राइम जो सबसे बड़ा इस वक्त जर्मनी में इशू बना हुआ है कि वहाँ पे पता नहीं 1000 या 2000 या 3000 कितने लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं कि कत्ल तक कर देते हैं। वो कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और वो हिसाब हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।